सर। हाँ, आज हम हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, प्री बोर्ड, जिसको हम टेस्ट एग्ज़ाम भी कहते हैं। उसी का जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं उसको 2 सेट में बोल रहा हूँ। जो भी बच्चे 12वीं के होंगे उसको बहुत ही फ़ायदा होगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलते भी हैं, या इस बेस का बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है। तो आप लोग सुनेंगे, मैं थोड़ा स्पीड में ही बोलूँगा। जो भी बच्चे होंगे 12वीं के वो इसे सुन सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, क्वेश्चन है, रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है? रहस्य कथा जिसकी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, बातचीत उन्हीं का है। बातचीत भी उन्हीं का है और रहस्य कथा भी उन्हीं का है, बालकृष्ण भट्ट का। कौन शीर्षक रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? विपथगा नहीं है, चिंता नहीं है, भगनदूत नहीं है, बुद्धू का कांटा है। गुलेरी जी का कौन है? बुद्धू का कांटा। जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या है? फूलरानी। जयप्रकाश जी की माता जी का नाम क्या है? फूलरानी। भूदान आंदोलन, जब ये भूदान का चर्चा होता है तो विनोबा भावे का नाम आता है। हुंकार शीर्षक रचना किसकी है? हुंकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की है। अज्ञेय जी बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा था? इंद्र सभा। अज्ञेय जी का सही व अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का एक नाटक है इंद्र सभा। इंद्र सभा। रोज कहानी शीर्षक में मालती के पिता मालती को क्या ला कर दिए? किताब। मालती को किताब ला कर दिए। भगत सिंह की गिरफ्तारी किस वर्ष हुई थी? 1927 में। भगत सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? 1927 में। दशहरा का अवसर था, लाहौर से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। डॉक्टर ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह। डॉक्टर ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद हाँ। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या है? सभ्यता का पहला सोपान कृषि का विकास। स्वर वर्ण की संख्या 11, स्वर 11, व्यंजन 33। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको कहते हैं घोष। एक सेट में पढ़ाए थे घोष, जिसमें झंकार उत्पन्न होता है, घोष। अ का उच्चारण स्थान कंठ से, कंठ से। पत्थर पर दूब जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना। आदर के योग्य, आदरणीय। प्रेम का विलोम क्या होता है? घृणा। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? महेश छत पर बैठा है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक। आनंद शब्द का पर्यायवाची उल्लास। आनंद मतलब उल्लास। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं, यह शुद्ध है, बाद बाकी सभी अशुद्ध है। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि है? सगुन की निर्गुण। तो तुलसी बाबा जो है सो सगुन है, कबीर दास निर्गुण है। तुलसी बाबा सगुन, कबीर निर्गुण। कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु, जो दीक्षित करते हैं, कुछ मंत्र कान में ऐसे ही देते हैं, स्वामी अग्रदास। छप्पय क्या है? एक छंद है। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ? 1613। कवि भूषण 1613। कवि भूषण 1613। दावा द्रुमदंड पर, चिता मृंग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। यह पंक्ति किस कविता की है? करवक पद छप्पय कवित्त, कवित्त का है। किसका है? कवित्त का। तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद। कवि भूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंदों में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है? 10 छंद में। छत्रसाल की वीरता का वर्णन 10 छंद में। छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो बुंदेलखंड के। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन है? कृष्ण भक्त कवि सूरदास है। वही कृष्ण जी का जो है सो लीला का वर्णन किया है। सूरदास के किस पद में बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन है? द्वितीय पद में। किस पद में? द्वितीय पद में। पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता का नाम? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का पद्मावत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश, जेपी जयप्रकाश। लाना सिंह किस राइफल्स का जमादार था? 77 राइफल्स का। किस राइफल्स का? 77। किस राइफल्स का? 77। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी। किसने? लाना सिंह ने। किसने? लाना सिंह ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? मात्र 3 कहानियां लिखकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहित्य में अमर हो गए हैं।
उनकी रचना बेजोड़ थी, इसलिए तो सिर्फ 3 कहानी लिखे हैं। और साहित्य के जो लेखक है, कवि है, उनमें उनका नाम शुमार होता है, चर्चा होती है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति। तिरिच शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के SHO का नाम क्या है? सुरेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रताप सिंह। अपने लेखन में किसने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? गॉड डी मोपासां। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में चेरब्यकोव ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे बताया? पत्नी को। किसने बताया? पत्नी को। पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया? फ्रेंकुआ। फ्रेंकुआ। मजे में किसने अंगूर खाया? फ्रेंकुआ। पेशवी चैप्टर में, पेशवी शीर्षक पाठ में। सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? अनुकरण में जीना। कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ है? मलयज जी। कारीगर भी है और कलाकार भी है, मलयज जी। मलयज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में पेड़ कहाँ काटे जा रहे हैं? रांची में। कहाँ काटे जा रहे हैं? रांची में। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष से निकालना प्रारंभ किया था? हिंदी प्रदीप 1877। निम्नलिखित में कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहां से प्रकाशित हुआ है? पटना से। कहां से प्रकाशित हुआ है? पटना से। बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया लेखक या कवि, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, भगत सिंह, मलयज, बालकृष्ण भट्ट। राजभाषा पुरस्कार माने क्या है? जगदीश चंद्र माथुर को। यह कोई नया काम नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। यह कोई नया काम नहीं, यह वह निश्चयवाचक होता है। स्वार्थ का संधि विच्छेद स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ, स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ। सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। सजावट जातिवाचक की व्यक्तिवाचक की भाववाचक? सजावट जो है सो भाववाचक संज्ञा होगा। जय हिंद।